मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें अब ये तो गलत बात है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का ये वीडियो हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि आप टॉपर बनोगे या नहीं। अब ये बात मैं कैसे बता सकती हूँ? क्योंकि मेरे पास है पूरे के पूरे 10 सीढ़ियाँ, और वो 10 सीढ़ियों को अगर आपने पार कर लिया तो निश्चित आप जी छत पर पहुंचोगे, वो टॉपर बनने का रास्ता होगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सारे लोग जानना चाहते हैं कि हम टॉपर बनेंगे या नहीं, उसी के अकॉर्डिंग वो मेहनत करते हैं। अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें 80 तो एकदम पक्का चाहते हैं कि हम भी टॉपर बन जाएं। लेकिन वो कौन से लक्षण हैं जो कि अगर आपके अंदर रहेंगे तो ये 100% श्योर है कि आप एक टॉपर की कैटेगरी में जाओगे। तो कौन से हैं वो 10 लक्षण? जानने के लिए बने रहना वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ऐसा मत सोचना कि 10 में से अगर आपने 2 से 3 पॉइंट को देख लिया तो आप टॉपर बनने की कैटेगरी में चले गए। ऐसा नहीं होगा। अगर जो मैं 10 पॉइंट को बताने वाली हूँ 10 के 10 गुण अगर आपसे मिले तभी जाकर के आप एक टॉपर बन पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है। अब मैं ध्यान रखिएगा, मैंने ये भी बताया है कि अगर 10 में से एक भी गुण नहीं मिला तो आप उस लाइन से हट जाओगे। सबसे पहला है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। देखो, अगर छत तक पहुंचना है तो सारी सीढ़ियों का पता होना चाहिए कि कौन से रास्ते कहाँ कहाँ से जाते हैं, फिर हमें सीढ़ी कहाँ पर मिलेगी और हम छत पर कैसे पहुंचेंगे। तो अगर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो क्वेश्चन तो एग्जाम में सिलेबस से ही आने वाले हैं। तो पहली सीढ़ी आपने पार कर ली है। इसके बाद दूसरा वाला है रिवीजन कंप्लीट हो चुका। अब यहीं पे कितने सारे लोग इस पॉइंट से हट जाएंगे। सिलेबस तो कंप्लीट हो गया लेकिन रिवीजन किसी का कंप्लीट नहीं हो पाता, तो दूसरे पॉइंट से ही पता नहीं कितने स्टूडेंट्स यहाँ से हट जाएंगे। अगर आप भी यहाँ पर आए और ये सेकेंड वाला पॉइंट आपके अंदर नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि वीडियो को छोड़ करके हट जाना है। क्या करो, आगे के और सारे 8 पॉइंट को देख लो। अगर वो सारे भी मैच हो गए, ये सेकेंड वाला नहीं मैच हुआ, तो फिर आप इस वाले पॉइंट को खुद से मैच करवा लेना, यानी कि पूरा का पूरा रिवीजन कर लेना। रिवीजन किए रहोगे। देखो, 80% स्टूडेंट का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता? उनका रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाता है। कारण ये है कि आगे से आप पढ़ते जाओगे, आगे की तरफ बढ़ते जाओगे, पीछे की चीजें भूलती हुई जाती हैं। तो क्या करना है कि जब अगले वाले चैप्टर को पढ़ो तो पिछला वाला चैप्टर को रिवीजन करके चलना है। इसके बाद तीसरा वाला है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने कि सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखी है, हाँ थोड़ी बहुत आपसे गलतियां हो सकती हैं, थोड़े बहुत प्रश्न ऐसे जरूर होंगे जिसकी कि आपने प्रैक्टिस नहीं कर पाई होगी, तो चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं लगातार आप लोग को सीरीज प्रोवाइड कर रही हूँ और उसके अलावा आप खुद से भी सेल्फ स्टडी करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। और दूसरा इंसान कितना ही प्रैक्टिस करवाएगा, प्रैक्टिस तो आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। इस वाले पॉइंट पे भी कई सारे लोग हट जाएंगे। आप लोग के अंदर जितनी क्वालिटीज मैच होंगी 10 को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आप लोग के अंदर कितनी क्वालिटी मैच कर रही है। इसके बाद चौथा वाला है कि अगर आपको एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका अच्छे से पता है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कि पढ़े भी होंगे, रिवीजन भी किए होंगे, सब कुछ पता होगा, लेकिन कॉपी में लिखना कैसे है ये ही नहीं पता होगा। और मैंने कितनी बार बताया है कि जो आपकी कॉपी आप बोर्ड एग्जाम में लिख करके आओगे वो आपके एग्जामिनर के पास जाएगी। एग्जामिनर को ये भी नहीं पता है कि आप लड़के हो कि लड़की हो। और कई सारे लोग बोलते हैं कि लड़कियां तो पास हो जाती हैं पर लड़के नहीं हो पाते। देखो, कारण ये है कि लड़कियां बहुत अच्छे से पढ़ाई करती हैं लेकिन लड़के नहीं करते, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। एग्जामिनर को ये भी नहीं पता होता कि वो कॉपी जो है वो लड़की की है कि लड़के की है। इनफैक्ट आप जो अपना रोल नंबर सारी चीजें भरे रहोगे, आधा पेज उसमें से देखोगे फ्रंट पेज का, तो उसमें ऐसे डॉट डॉट करके लाइन बना रहता है। आधा पेज वो निकाल
निकाल लिया जाता है। उसे केवल आपकी कॉपी मिलेगी, चेक करना रहेगा और नंबर देना रहेगा। एग्जामिनर को कुछ भी नहीं पता आपके बारे में कि आप टॉपर हो कि एवरेज हो कि बिलो एवरेज हो, आपको कुछ आता है कि नहीं आता, लेकिन कॉपी आपने जैसी लिखी है, जितनी अच्छी कॉपी होगी उतने अच्छे नंबर देगा। लेकिन मैंने ये भी तो बताया है कि ऐसा नहीं करना कि कॉपी को अच्छा दिखाने के चक्कर में उसमें 100-200 का नोट रख दिए और पता चला कि उसमें फूल बनाने लगे। ये सारी चीजें नहीं चलती हैं। अगर नहीं पता हो तो तुरंत मेरे चैनल पर जाओ, सब्सक्राइब करो। कॉपी लिखने का तरीका मैंने बता करके रखा है, आप लोग उसे अच्छे से देख लेना। इसके बाद 5वां वाला है कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। हैंडराइटिंग का हमारे एग्जाम से बहुत ज्यादा लेना देना होता है। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तब तो आपके एकदम अच्छे से 10 से 12 नंबर बढ़ ही जाएंगे और 10-12 नंबर से आपके 2-3% तो आराम से बढ़ जाएंगे और एक एक पॉइंट से इंसान टॉपर बनने से रह जाता है। आप भी सोचोगे कि चलो 2% तो नहीं सही, अरे 2% में कितने सारे पॉइंट होते हैं, तो ऐसे छोड़ करके नहीं चलना। इसके बाद 6वां वाला है कि अगर आप पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपको केवल 1-2 क्वेश्चंस नहीं आते रहेंगे पूरे पेपर में से, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप इस वाले पॉइंट में आ जाओगे, क्योंकि 1-2 प्रश्न हमेशा ऐसे आते हैं कि बच्चों को नहीं आते और कई बार तो वो सारे प्रश्न टीचरों को भी नहीं आते, या फिर ऐसा भी होता है कि वो प्रश्न गलत दिए रहते हैं। तो अगर 14 में से आपको 12 प्रश्न भी आते हैं, 2 नहीं आते, आपने पेपर देखा, लेकिन फिर भी आप ऐसे हो कि आप उन दोनों को भी बना करके कुछ ना कुछ लिख लोगे, तो भी आप टॉपर की कैटेगरी में जाओगे। पूरा पेपर सॉल्व करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बच्चे पूरा पेपर सॉल्व ही नहीं कर पाते, इतना बड़ा पेपर होता है, कई बार समय की भी कमी हो जाती है। तो अगर आप पूरा कर पा रहे हो, थोड़ी सी यहाँ हैंडराइटिंग आपकी बिगड़ जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप पूरा कर पा रहे हो तो आप इस पॉइंट में आ जाओगे। इसके बाद अगला 7वां वाला है कि टेस्ट में आपके अगर अच्छे नंबर आते हो, अच्छे का मतलब ये है कि अगर 20 नंबर का टेस्ट हुआ तो 15 नंबर से प्लस आपके नंबर आए, अगर ऐसे 18 नंबर से प्लस आपके नंबर आए, अगर ऐसे नंबर आप अपने टेस्ट में लेकर के आते हो तो निश्चित रूप से आप एक टॉपर की कैटेगरी में जाने वाले हो। एक आध टेस्ट ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि आपका कम नंबर आ जाए, कारण कुछ भी हो सकता है। आप हो सकता है कि उसमें आपने पढ़ाई नहीं की हो, आप बीमार हो गए हो, या भी और भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर और भी सारे टेस्ट देते हो, उसमें अच्छे नंबर लाते हो, तब तो एकदम अच्छी सी बात है कि आपके एग्जाम में भी अच्छे नंबर आ ही जाएंगे। 8वां वाला है कि आप कॉन्फिडेंस से भरपूर रहो। कई सारे को लगता है कि हाँ मैंने पढ़ा तो है, रिवीजन भी है, पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है अंदर कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ऐसा आप सोचोगे ही नहीं। तो क्या होगा कि जितना आपने तैयारी की है उतना भी एग्जाम में आप नहीं दे पाओगे। जितनी अच्छी हैंडराइटिंग है उतने भी अच्छे से आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। जितनी चीजें आपको आती है उतना भी एग्जाम में नहीं जा पाएंगी। लेकिन वही अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस हुआ तो जो चीजें नहीं आती है ना, वो भी एग्जाम में आने लगती है और आप उन सभी चीजों को भी लिख ले जाते हो। 9वां वाला है कि अगर आज के डेट में भी आपकी सारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, फिर भी आपके पास जो ये 1 महीने बचे हैं, इस पे आप 8 से 9 घंटे इफेक्टिव स्टडी करते हो। नॉर्मल स्टडी नहीं कि 8-9 घंटे पढ़ा, उसमें से 2 घंटे इफेक्टिव निकले। अगर 8 से 9 घंटे में 7 घंटे भी आपकी 7 से 8 घंटे इफेक्टिव स्टडी हो रही है, बिल्कुल पक्का 100% दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप एक टॉपर स्टूडेंट बनोगे। इसके बाद 10वां वाला है जो कि सबसे आखिरी है, वो है पॉजिटिव रहते हो। अगर आपके अंदर अगर पॉजिटिव थिंकिंग बरकरार है, ऐसा सोचो हाँ मैं कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे अंदर इस 10 में से 10 पॉइंट मिलते हैं, 9 पॉइंट मिलते हैं, 8 पॉइंट मिलते हैं। अगर जो 2 पॉइंट नहीं मिलते उसे भी मैं पूरा कर लूंगा, उसे भी मैं मिला लूंगा। तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो। अब आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग टॉपर बनोगे या नहीं, और आपको क्या लगता है कि आपके एग्जाम में आपके कितने अच्छे नंबर आएंगे, कितने % ला सकते हो, या फिर संभावना प्रोबेबिलिटी कितने % की है।
और तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे अच्छे से पता है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कारण यही है कि इतने सारे पॉइंट बताई हूँ, बहुत ज्यादा लोग नहीं बताते, तो आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैल सके और बहुत सारे स्टूडेंट को पता हो सके कि वो टॉपर बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। कीप स्माइल।